सुमन सर फ्रॉम कंटिन्यूअस स्टडी पॉइंट। हम लोग पिछला वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे मेटलर्जी चैप्टर को स्टडी करते हुए फर्स्ट वीडियो लेक्चर को भी देखे थे और सेकेंड वीडियो लेक्चर में जो हम लोग स्टडी कर रहे थे उसमें हम लोग कर रहे थे कि कोई भी और अगर बाहर निकाल रहे हैं तो उसको प्यूरिफाइड करना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर गैंग मिला हुआ रहता है और गैंग को निकालने का बहुत सारा प्रोसेस था। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस था, मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस था और इसके बाद बहुत सारा प्रोसेस देखे थे उसमें। लेकिन हम लोग बता रहे थे कि दो तरह का प्रोसेस हो सकता है, एक फिजिकल प्रोसेस और एक होगा आपका केमिकल प्रोसेस। तो हम लोग फिजिकल प्रोसेस को पूर्णतः डिस्कस कर चुके थे। उसमें हम लोग देख रहे थे फ्रोथ फ्लोटेशन को देखे थे, मैग्नेटिक सेपरेशन को देखे थे। इसके बाद जो भी है और एक था हाइड्रोलिक प्रोसेस था, उसको भी हम लोग देख चुके थे। कोई किसी के लिए यूज होता है, डिफरेंट डिफरेंट उसमें कंडीशन था और शर्त था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल मेथड को हम लोग अप्लाई करेंगे प्यूरिफिकेशन करने के लिए और से गैंग को निकालने के लिए सबसे बढ़िया मेथड माना जाता है। लेकिन इसमें कंडीशन है कि सोल्यूबल नेचर का होना चाहिए, और जो होना चाहिए सोल्यूबल नेचर का होना चाहिए, और जो आपका गैंग है इनसोल्यूबल नेचर का होगा, तभी आपका इस तरह का प्यूरिफिकेशन काम आएगा केमिकल मेथड को। तो यहां पर अब हम लोग चलते हैं इसका बी पार्ट में। हम लोग जो यहां से देखेंगे केमिकल प्रोसेस, तो यहां से हम लोग देखेंगे केमिकल प्रोसेस को देखेंगे, केमिकल मेथड को देखना है। हम लोग फिजिकल मेथड को देख चुके हैं, अब हम लोगों को देखना है केमिकल मेथड क्या हो सकता है। तो केमिकल मेथड जो यूज करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं लीचिंग, उसको बोलते हैं लीचिंग बोला जाता है। तो केमिकल मेथड हम लोग इसमें पढ़ते हैं लीचिंग, उस प्रोसेस का नाम होता है लीचिंग। तो लीचिंग होता क्या है इसको समझने का कोशिश करते हैं। इसका शर्त है कि लीचिंग प्रोसेस का नाम है और लीचिंग में क्या क्या करना है, क्या क्या घटना होगा, उसको हम लोग आसानी से देखेंगे और समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए यहां पर हम लोग केमिकल मेथड में एक न्यू टर्म यूज कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, लीचिंग। तो लीचिंग क्या होता है उसको समझने का कोशिश करते हैं। लीचिंग में हम लोग क्या करेंगे, कोई भी अगर सबस्ट्रेट है, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है सबस्ट्रेट है, और सबस्ट्रेट जो यहां पर होगा, हम लोग सबस्ट्रेट में ओर्स को लेना है। सबस्ट्रेट में किसको लेना है, ओर्स को लीजिएगा, और ओर्स में हम लोग डाल देंगे रिएजेंट। तो ऑटोमेटिक है, अगर रिएजेंट डालिएगा तो रिएक्शन होगा और यहां पर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाएगा। तो यहां पर आपका प्रोडक्ट होगा और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, लीचिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो लीचिंग प्रोसेस कुछ नहीं होता है, एक प्यूरिफाइड कोई भी चीज का जितना आपको आवश्यकता हो, जिस टाइप का आपको ऐसा डाल देना है, सबस्ट्रेट में ऐसा रिएजेंट डालना है जो रिएक्शन भी कर ले और प्रोडक्ट को फॉर्म करे। अब बात आया लीचिंग प्रोसेस, इसी को बोला जाता है किसी भी रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे सबस्ट्रेट का, और सबस्ट्रेट मेरा क्या होगा, ओर्स होगा। इसका शर्त क्या है, लीचिंग का सबसे इंपॉर्टेंट शर्त हो जाता है, इसका इंपॉर्टेंट शर्त हमको देखना पड़ेगा। इसका शर्त क्या है, तो इसका शर्त होता है, सबसे पहला शर्त जो होता है इसमें शर्त इंपॉर्टेंट हो जाता है। शर्त क्या कहता है, शर्त बोलता है ओर्स जो होना चाहिए आर सोल्यूबल इन नेचर होना चाहिए। तो यहां से जो होना चाहिए ओर्स आर सोल्यूबल इन नेचर। तो हम लोगों को पहले से पता होना चाहिए ओर्स किस नेचर का होना चाहिए, सोल्यूबल नेचर का। और नेक्स्ट बोलता है कि जो इंप्यूरिटी होगा जिसको आप गैंग बोल रहे हैं, तो यहां पर गैंग जो होगा, गैंग्स आर इनसोल्यूबल इन नेचर। तो यहां पर क्या होगा, एक सोल्यूबल पार्ट होगा और एक इनसोल्यूबल पार्ट होगा, तभी आप कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पहले से आपको पता होना चाहिए कि ओर्स जब भी होगा सोल्यूबल इन नेचर होना चाहिए और गैंग जो होना चाहिए इनसोल्यूबल इन नेचर होना चाहिए, तब हम इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं, लीचिंग प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हमको पता चल गया। इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस हम लोग लाएंगे। इसका यूज करते किसके लिए हैं, यूज्ड फॉर लीचिंग को हम लोग किसके लिए यूज करना है, तो यूज करना है हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं एल्युमिनियम को प्यूरिफाइड करने के लिए, और एजी को प्यूरिफाइड करने के लिए, और एयू को। सोना चांदी और एल्युमिनियम को हम लोग प्यूरिफाइड कर सकते हैं अगर ओर्स इसी का हो, एल्युमिनियम का ओर्स हो, एजी का ओर्स हो और एयू का ओर्स हो। तो इसको हम लोग धीरे धीरे करके अप्लाई करेंगे और इससे हम लोग लीचिंग प्रोसेस के द्वारा प्यूरिफाइड कर सकते हैं। अब ध्यान देना है कि सबसे पहले एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम के बारे में देखते हैं। तो इसमें जो पहला प्रोसेस है फॉर एल्युमिनियम के लिए, इसमें बॉक्साइट लेते हैं। तो यहां पर क्या है, एल्युमिनियम का जो ओर्स है बॉक्साइट है, और बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3 2 मोल वाटर। यहां पर वाटर है, वाटर इसके साथ ऐड है, इसी को हम लोग बॉक्साइट नाम से जानते हैं।
तो होता क्या है कि बॉक्साइट का हम लोग लीचिंग करने का कोशिश करेंगे। तो लीचिंग जब करिएगा तो इसमें होगा क्या, इसका स्टेप होता है कि बॉक्साइट का यदि लीचिंग करना है तो क्या क्या घटना हो सकता है। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, Al2O3 को यहां से हम लोग इसमें NaOH, हम जानते हैं रिएजेंट लेना होगा। तो बॉक्साइट में हम लोग यहां जो रिएजेंट यूज करते हैं NaOH इज यूज्ड एज रिएजेंट। यहां पर हम लोग जो रिएजेंट यूज करेंगे, हम लोग हमेशा किस चीज का रिएजेंट लेना है, NaOH का लेना है। तो NaOH का रिएजेंट ले लेंगे और रिएजेंट के साथ बॉक्साइट का रिएक्शन कराएंगे तो कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि लीचिंग बोलता ही पहले से है कि सबस्ट्रेट के साथ रिएजेंट डालना है। बिना रिएजेंट का लीचिंग प्रोसेस नहीं होगा, केमिकल प्रोसेस है, ऑटोमेटिक केमिकल रिएक्शन होगा और इसके बाद ही आपका कोई ना कोई प्रोडक्ट बनेगा। तो चलिए समझने का कोशिश करते हैं। बॉक्साइट में क्या डालना है, रिएजेंट NaOH डालना है, तो लीचिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां सब जब डालिएगा तो यहां क्या होगा, आपका Al2O3 रिएक्ट कर लेगा, किसके साथ रिएक्शन करेगा, NaOH के साथ, एंड फॉर्म कर देगा। तो Al2O3 कन्वर्ट हो जाएगा, यहां से हम लोग कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। यहां से आपका कौन सा कंपाउंड बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेगा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन के आपका रेडी हो जाएगा। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होता है सोल्यूबल इन नेचर होता है। तो हमेशा याद रखना है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो सॉल्यूशन में सोल्यूबल हो जाएगा, इंप्यूरिटी पीपीटी बना लेगा, इसको हम लोग अलग करेंगे। तो सोल्यूबल इन नेचर है, तो हमेशा सोल्यूबल इन नेचर हम बोले थे, जो भी आपका ओर्स होना चाहिए सोल्यूबल इन नेचर होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है रिएक्शन करने के बाद जो कॉम्प्लेक्स बनाया है सोल्यूबल इन नेचर है। तो ये प्रोसेस होता है, इसको बेयर्स प्रोसेस, बेयर्स नाम का वैज्ञानिक किया था। इस प्रोसेस को हम लोग बाद में देखेंगे किस नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले बॉक्साइट ओर लिए, किसका ओर है, एल्युमिनियम का ओर है। एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम का ओर्स है, उसको हम लोग NaOH के साथ रिएजेंट मिला दिए हैं। रिएजेंट NaOH है, रिएक्शन करेगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, Al2O3 है और इसके साथ हम लोग मिला दिए हैं, यहां पर मिला दिए हैं NaOH, और इसके साथ तो पहले से जानते वाटर है तो वाटर भी रहेगा। तो यहां पर वाटर आ गया और यहां से आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देगा और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम होगा यहां पर AlOH और यहां फॉर्मोल और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया। तो ये सॉल्युबल नेचर का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट। ठीक है, इसका नाम होता है। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना, इस कंपाउंड को हम लोग एल्यूमिनेट बोल सकते हैं। जो कंपाउंड बना है आपका क्या बना है, एल्यूमिनेट बना है। तो यहां से पता चल गया कंपाउंड क्या बन रहा, एल्यूमिनेट। सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला स्टेप में हम लोग इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कन्वर्ट किए, और जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कन्वर्ट करिएगा तो इसको फिल्टर कर लीजिए। तो जैसे ही फिल्टर करिएगा तो आपको यहां से प्योर सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। इंप्यूरिटी रिएक्शन तो किया नहीं है, इंप्यूरिटी लेफ्ट होगा, क्योंकि इसमें आपको इंप्यूरिटी बचा हुआ है। तो यहां पर इंप्यूरिटी पीछे छूट जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी ओर्स हो उसके साथ गेन जरूर मिला हुआ रहता है। और उस गेन का खास बात है रिएक्शन तो करेगा नहीं, गेन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, केवल ओर्स के साथ रिएक्शन करता है और सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है। और जो सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया पीपीटी बना लेगा। तो ओर्स जो है लेफ्ट हो जाता है, यहां से ओर्स पीछे छूट गया, सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना, इसको फिल्टर करिएगा तो प्योर एल्यूमिनेट आपको प्राप्त होगा। जैसे ही एल्यूमिनेट प्राप्त होता है यहां से हम लोग क्या करते हैं, इस एल्यूमिनेट में हम लोग CO2 गैस पास करवा देते हैं। तो हम लोग इसके बाद क्या करते हैं, CO2 गैस पास्ट, CO2 गैस को पास कर देंगे। जैसे ही पास थ्रू, कौन सा सॉल्यूशन से पास कर देना है, पास थ्रू आपका यही सॉल्यूशन जो एल्यूमिनेट सॉल्यूशन बना है, सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन बना है, थ्रू सॉल्यूशन। जैसे ही सॉल्यूशन से आप पास करिएगा, जैसे ही सॉल्यूशन से पास, इसको बैलेंस भी कर सकते हैं, यहां 2 मोल ले सकते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। सोडियम 2 है तो यहां 2 लगा दीजिए, बाद बाकी आपका रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। तो रिएक्शन जब बैलेंस होगा तो इस सॉल्यूशन में हम लोग पास करा देंगे CO2 गैस। जैसे ही CO2 गैस प्राप्त करिएगा तो यहां से हमेशा यहां से क्या होगा, पीपीटी बनेगा, एक पीपीटी कॉम्प्लेक्स बनेगा, एक कार्बोनेट बनेगा। तो यहां से एक फॉर्म होता है प्रोडक्ट विल बी। तो प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट हो जाएगा बायकार्बोनेट। हम लोग जानते हैं यहां से 2 प्रोडक्ट बनेगा, एक बायकार्बोनेट बनेगा और बायकार्बोनेट के बाद और इसके साथ बनेगा ऑक्साइड ऑफ एल्युमिनियम।
ऑक्साइड ऑफ एल्युमिनियम। ऑक्साइड ऑफ एल्युमिनियम में कन्वर्ट हो जाएगा। और समस्या क्या है, ऑक्साइड ऑफ एल्युमिनियम इस बार पीपीटी सॉलिड फॉर्म में आता है। ऑक्साइड ऑफ एल्युमिनियम जो होता है किस फॉर्म में रहेगा, सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। इससे फायदा हो गया, बायकार्बोनेट सॉल्युबल नेचर का हो जाएगा, वो सॉल्युबल हो जाएगा और एक सॉलिड बना लिया। दोनों को फिल्टर कर लेंगे, ऑटोमेटिक रिएक्शन फिर से हमारा आगे स्टार्ट होगा। फिर आगे देखेंगे क्या करना है। तो होता क्या है, इसके अंदर ये जो सॉल्यूशन बना है इसको छांट के अलग करिएगा। सॉल्यूशन में CO2 गैस पास करवा दीजिएगा। तो इस सॉल्यूशन से यहां जो सॉल्यूशन लिए हुए हैं, क्या लिए हुए हैं, Na, और यहां पर आपका क्या है, Al है, और इसके साथ क्या रहा, OH 4 मोल, और प्लस यहां पर कर दीजिए आप CO2 गैस पास करवा दीजिए। जैसे ही CO2 गैस पास करवाइएगा, ऑटोमेटिक यहां पर आपका क्या बनेगा, बाइकार्बोनेट। तो यहां बनेगा NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, और आपका अलग हो जाएगा Al2O3, और यहां X मोल वाटर आ जाता है। इसके ऊपर क्या होता है, सॉलिड फॉर्म है, और सॉलिड के ऊपर वाटर चिपक जाता है। तो वाटर कितना चिपकेगा, अमाउंट पे डिपेंड करता है। ज्यादा अमाउंट में लीजिएगा ज्यादा चिपकेगा। इसका मतलब उसके सरफेस पर जाके जमा हो जाता है कौन, वाटर। इससे क्या हुआ, वाटर जब जमा हो गया तो ऑटोमेटिक है इस वाले पार्ट को, यहां सॉलिड फॉर्म में है, यहां वाला पार्ट तो आपका सॉलिड फॉर्म बना लेगा, यहां वाला सॉल्युबल है। तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर कर लेंगे। जैसे ही फिल्टर करिएगा, यहां से जैसे ही आपका फिल्टर पार्ट हो जाएगा, आपका सॉलिड यहां आ जाएगा। सॉलिड में क्या बचेगा, Al2O3 X मोल, यहां क्या आ जाएगा, H2O आ गया। अब इससे क्या फायदा है, इसको गर्म कर दीजिएगा। इसको जैसे ही गर्म करिएगा, हीट करिएगा 1473 केल्विन पर, ज्यादा ताप पर हीट करिएगा तो वाटर अलग हो जाएगा। यहां से आपको प्योर क्या प्राप्त होगा, Al2O3, यहां से प्योर एल्यूमिना प्राप्त हो जाएगा, Al2O3 प्राप्त हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि लीचिंग क्या होता है। तो लीचिंग को समझने के लिए आपको दिमाग लगाना होगा कि लीचिंग एक प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है। कैसा केमिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस में सबस्ट्रेट लेंगे, सबस्ट्रेट ओर्स होगा, उसमें किसी ना किसी रिएजेंट को जब डालिएगा तो एक रिएक्शन होगा। उस रिएक्शन के थ्रू हम समझने का कोशिश किए कि लीचिंग में हम लोग ज्यादातर किसमें यूज कर सकते हैं, Al में, Ag में और Au में। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे ओर्स हमेशा सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। तो हम लोग यूज कर रहे थे बॉक्साइट ओर के लिए। तो बॉक्साइट योर में जब यूज कर रहे थे उसमें NaOH मिला दिए, रिएजेंट NaOH हो गया, रिएक्शन क्या, कॉम्प्लेक्स बनाया। तो हुआ क्या, जो कॉम्प्लेक्स बना वो सॉल्युबल नेचर का था। तो रिएक्शन तो नहीं किया, आपका इंप्यूरिटी से रिएक्शन किया नहीं है, तो इसको फिल्टर करिएगा तो इंप्यूरिटी अलग हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स बना लिया। इस कॉम्प्लेक्स में CO2 गैस पास कर दी। तो CO2 गैस पास करने से फिर दो कॉम्प्लेक्स बना, एक बना सॉलिड फॉर्म में, एक बना सॉल्युबल। तो सॉल्युबल वाला पार्ट तो अलग हो गया, इसको फिर फिल्टर किए तो सॉलिड वाला पार्ट अलग। अब जो सॉलिड आपको बचा है उसको कर लीजिए, उसको सुखाइए, क्योंकि उसको जानते हैं उसके ऊपर मॉइस्चर है, और मॉइस्चर को हटाने के लिए इसको गर्म कर देंगे। गर्म करेंगे, यहां से प्योर ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। इस प्रोसेस को बेयर्स नाम का वैज्ञानिक किया था, इसीलिए इसको बोलते हैं बेयर्स प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कौन सा प्रोसेस, बेयर्स प्रोसेस के नाम से जानते हैं। तो इसे हम लोग कौन सा प्रोसेस बोलेंगे, बेयर्स। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लीचिंग। तो लीचिंग होता है, लीचिंग तो हम इसके लिए यूज कर सकते हैं, Ag Au के लिए भी कर सकते हैं, उसको भी देखेंगे अभी। तो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, हम लोग Ag या Au को प्यूरिफाइड करने का कोशिश करते हैं। तो इसके बाद हमको यहां से पता चल जाए क्या घटना हो सकता है। तो पहला पार्ट में हम लोग बॉक्साइट का करवाएं। बॉक्साइट का जो करवाते हैं उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बेयर्स प्रोसेस, क्योंकि बेयर्स नाम का वैज्ञानिक क्या था, इसलिए प्रोसेस का नाम हो गया बेयर्स। तो नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग देखेंगे Ag के लिए। तो जब Ag के लिए देखेंगे तो उसके लिए प्रोसेस अलग होगा, रिएजेंट अलग होगा। हम जानते हैं कि बेटर रिएजेंट हम डालेंगे जिससे इजीली बन जाए और हमेशा रिएक्शन फास्ट हो, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होता है। फिर हम लोग चलते हैं, अब नेक्स्ट प्रोसेस पे चलने का कोशिश करते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस को समझने का कोशिश करते हैं कि उसमें क्या हो सकता है। तो चलिए देखने का कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या बोलता है। नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग Ag अर्जेंटाइट होता है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस इसी का बी पार्ट लेते हैं, Ag2S, इसको बोलते हैं अर्जेंटाइट।
अर्जेंटाइट एक क्या है, ओर है। किसका ओर है? एजी का ओर है। अब याद क्या रखना है, इसको साइनाइड प्रोसेस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें रिएजेंट साइनाइड लिया जाता है, इसलिए इस प्रोसेस का नाम होता है, हम तो जानते हैं Ag2S है। तो ये तो आपका सबस्ट्रेट हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे पहले हम लोग Ag2S लेंगे और Ag2S में या तो NaCN इसमें मिला देते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। तो जो रिएजेंट लिए साइनाइड लिए हैं, तो इसीलिए इसका नाम जानते हैं सोडियम साइनाइड है। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि सोडियम साइनाइड हम लोग ले चुके हैं रिएजेंट के रूप में। यहां वाला पार्ट आपका क्या है, रिएजेंट। तो यहां पर आप क्या लिए हुए हैं, रिएजेंट। इसी के नाम पे इसको साइनाइड प्रोसेस बोलते हैं, और मैक आर्थर नाम का वैज्ञानिक किया था, इसीलिए इसको मैक आर्थर साइनाइड प्रोसेस भी बोल सकते हैं। तो उसको भी देखेंगे। तो साइनाइड लेने के कारण इसको साइनाइड प्रोसेस भी बोलते हैं। और वैज्ञानिक क्या था, इसका नाम क्या होगा, इस रिएक्शन को हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले तो इसको देख लेते हैं क्या करेगा। तो सबसे पहले इस रिएक्शन को, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, जैसे पिछला वाला प्रोसेस को हम लोग कौन सा, किस प्रोसेस के नाम से जाने थे, बेयर्स प्रोसेस के नाम से, क्योंकि बेयर्स नाम का वैज्ञानिक क्या था, उसमें सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स इनसोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाते चला गया, मेरा प्योर फॉर्म आ चुका। इसमें भी सेम प्रोसेस होगा, प्योर फॉर्म इसमें भी आएगा, थोड़ा सा प्रोसेस चेंज होगा। इसमें आप साइनाइड लिए हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैक आर्थर। तो यहां पर क्या होता है, मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, इसको बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसका नाम है, प्रोसेस है मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। साइनाइड प्रोसेस इसलिए हुआ कि साइनाइड लिया गया है। दूसरा, मैक आर्थर नाम का वैज्ञानिक क्या था, इसलिए इसको मैक आर्थर साइनाइड प्रोसेस बोलते हैं। तो एजी में पूछता है, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि NaOH जब हम लोग वहां पर एल्यूमिनियम बॉक्साइड का प्रिपरेशन कर, बॉक्साइड को प्यूरिफाइड किया जा रहा था, तब कौन सा प्रोसेस यूज किया जा रहा था, बेयर्स प्रोसेस। जब आप लोग अर्जेंटाइट का आप लोग प्यूरिफाइड करिएगा, प्यूरिफिकेशन कीजिएगा, गेन को अलग कीजिएगा, तो उसमें कौन सा आपका यूज हो रहा है, उस प्रोसेस का नाम बता सकता है, नाम पूछ सकता है, क्या होगा। तो उस प्रोसेस का नाम याद रखना है, मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, इसको याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, इस प्रोसेस में क्या क्या घटना हो सकता है। तो हम तो पहले ही देख लिए हैं, Ag2S में क्या डाल दिए हैं, NaCl डाल दिए। तो क्या होता है, Ag2S रिएक्ट करेगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट्स विथ NaCl। तो जैसे ही NaCN से रिएक्शन करेगा, यहां से NaCN, देन फॉर्म सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स। तो यहां से क्या फॉर्म करेगा, यहां से फॉर्म हो गया है सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स। तो यहां से आप आसानी से क्या बना सकते हैं, सोल्यूबल। जैसे ही रिएक्शन होगा, सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाना जरूरी है, पीपीटी पीछे छूटेगा। तो यहां से देखिएगा रिएक्शन करेगा, तो Ag2S रिएक्शन कर लिया, ठीक है। जैसे ही रिएक्शन करेगा, किसके साथ करेगा, NaCN के साथ करेगा, यहां पर कॉम्प्लेक्स बनेगा। कॉम्प्लेक्स को जानते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं, Ag होता है, CN के साथ 2 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, और यहां पर ले लेंगे Na, और NaS के साथ जाएगा और यहां बना लेगा Na2S। तो यहां वाला पार्ट आपका पीपीटी है, तो यहां वाला पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, यहां वाला पार्ट आपका पीपीटी हो गया, यहां वाला पार्ट आपका सोल्यूबल हो गया। दोनों को फिल्टर किया जा सकता है। तो जब हम लोग इसको देखेंगे, तो यहां 2 मोल लेते हैं, रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। तो यहां पर Na है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहां 2 है, Ag भी, तो आपको इसका मतलब है यहां कितना लेना होगा, 2। तो 2 लेना होगा, तो टोटल आ गया 2 2 4, तो यहां पर हो जाएगा 4। बैलेंस है, रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप फिल्टर कर लीजिएगा। तो जैसे ही इसको फिल्टर करिएगा, इससे क्या फायदा होगा, इसको फिल्टर करेंगे, तो यहां से जब फिल्टर करिएगा, जैसे ही फिल्टर, ये तो बाहर निकल जाएगा, पीपीटी आपका बाहर निकल जाएगा, और आपका बच जाएगा यहां पर 2 मोल, यहां पर आ जाएगा Na, और यहां हो जाएगा AgCN, और यहां पर 2, ठीक है। प्रोसेस इसको अलग कर लीजिए। अब क्या होता है, ये जो सॉल्यूशन आपका निकला है, सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स जो निकला है, इसमें जिंक डाल देते हैं। तो क्या होता है, Zn is added, Zn is added in solution, और सॉल्यूशन अभी आपका प्योर फॉर्म में है।
जैसे ही इसमें डालेंगे तो सॉल्यूशन में डाल दिए जिंक। तो क्या होता है, यहां से सबसे इंपॉर्टेंट पूछता है कि जिंक डालने से क्या फायदा हुआ। तो जैसे ही जिंक डालिएगा, जिंक क्या करता है, Zn रिप्लेस्ड, जिंक यहां से रिप्लेस्ड कर देगा Ag को, रिप्लेस्ड Ag। जैसे ही रिप्लेस्ड करेगा Ag बाहर आ जाएगा, और Ag किस फॉर्म में आएगा, Ag यहां पीपीटी फॉर्म कर लेगा, पीपीटी बना लेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर क्या होता है, Ag कन्वर्टेड इनटू पीपीटी, Ag आपका बना लिया कन्वर्टेड इनटू पीपीटी। तो यहां पर आपका बन गया है पीपीटी। तो पीपीटी मतलब बैठ जाएगा नीचे, एक कॉम्प्लेक्स होगा जो ऊपर आपका पूरा का पूरा क्या होगा, सॉल्युबल नेचर का हो जाएगा, और एक पीपीटी बना लिया। देखिएगा क्या फायदा होता है, इस कॉम्प्लेक्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, जिंक को डाल रहे हैं, जिंक रिप्लेस कर देगा, Ag को बाहर करेगा। तो Ag को जब बाहर करेगा तो यहां मेरा कॉम्प्लेक्स क्या बना था, Na बना था, और इसके अंदर क्या था, Ag था, और यहां पर क्या था, Cn2 था, और इसके अंदर हम लोग क्या डाल दिया, जिंक। जिंक रिप्लेस करेगा, और जिंक जब रिप्लेस करता है तो जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। तो जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर, यहां पर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ाएंगे। तो यहां पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। तो यहां पर Ag का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, तो 2 ही साइनाइड का जरूरत पड़ा। लेकिन जैसे ही आप यहां पर आइएगा, जिंक के साथ समस्या क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4। तो यहां पर हो जाएगा 4, और जिंक पर ऑक्सीडेशन स्टेट 2 ही होता है, तो 2 माइनस फेंकेगा। तो यहां पर आपको सोडियम लगाना होगा कितना, 2। कैसे, इस पर 2 प्लस है, तो यहां -4 है, तो ऑटोमेटिक बैलेंस करने के लिए 4 प्लस भी होना चाहिए। तो Na पर +1 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करिए +2, और जिंक पर भी +2, रिएक्शन बैलेंस से। अब बात आया Ag अलग हो जाता है यहां से, तो Ag यहां से अलग हो गया, किस फॉर्म में अलग हुआ, Ag सॉलिड के फॉर्म में। तो सॉलिड का फॉर्म में हुआ, तो इसको बैलेंस करिए, Na2 है तो यहां 2 लगा दीजिए, Cn4 है, सब कुछ सही चल रहा है, जेंग है, यहां पर आप 2 लगा दीजिए। इसको क्या करिए, यहां से फिल्टर कर दीजिए। जैसे ही फिल्टर करिएगा, यहां से Ag आपका क्या निकल गया, सॉलिड फॉर्म में निकल गया। Ag को अलग कर लीजिए, आराम से आपका रिएक्शन हो गया, और प्योर Ag आप प्राप्त कर लीजिए। तो लीचिंग से फायदा होता है। लीचिंग में Ag यहां मिल गया, डायरेक्ट मिल गया, क्योंकि Ag का ऑक्साइड बहुत मुश्किल से बनता है। Ag लेस रिएक्टिव होता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता नहीं, अगर करता भी है तो इसका ऑक्साइड ऑटोमेटिक टूट जाता है, इसलिए ज्यादा इसका यूज नहीं करते हैं। डायरेक्ट लीचिंग करिएगा, Ag फॉर्म में आ जाएगा। तो हम लोग 2 प्रोसेस को सीखे, एक होता है साइनाइड प्रोसेस, जिसको मैकआर्थर साइनाइड फॉरेस्ट प्रोसेस बोलते हैं, और एक प्रोसेस का नाम आपको पहले ही बता दिए हैं, बेयर्स प्रोसेस होता है, जिसको लीचिंग प्रोसेस में यूज किया जाता है। ठीक है, तो यही आपका प्रोसेस था, किसी भी गैंग को बाहर निकलने का। एक केमिकल मेथड था, और एक आपका कौन सा, फिजिकल मेथड, जो नेक्स्ट पिछला वीडियो लेक्चर में आप देखे थे। अभी वीडियो लेक्चर सेकेंड में आपने देखा था, बहुत सारा मैग्नेटिक सेपरेशन, जो भी चीज देख रहे थे, सारा का सारा आपका कौन सा प्रोसेस था, फिजिकल। जो आज हम लोग डिस्कस किए कौन सा प्रोसेस है, आपका जो प्रोसेस का नाम है, प्रोसेस कहलाएगा केमिकल प्रोसेस है। और इसमें 2 प्रोसेस पढ़े, एक बेयर्स प्रोसेस एल्युमिनियम वाले के लिए, और Ag या Au के लिए कौन सा प्रोसेस, साइनाइड प्रोसेस। ठीक है, जिसको मैकआर्थर साइनाइड प्रोसेस बोलते हैं। चलिए, अब तो मेरे पास आ गया है, प्योर फॉर्म में सब कुछ आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं, क्या क्या स्टेप हो सकता है, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर मेटलर्जी है। अभी तक केवल और केवल हम लोग गैंग को निकाले, मतलब ये कुछ भी नहीं हुआ है, बहुत सारा काम अभी बाकी है। आगे हम लोग देखते हैं कि अगला प्रोसेस इसका क्या हो सकता है। तो प्रोसेस को सीखना है, धीरे धीरे करके जब प्रोसेस को सीखते जाइएगा, आपको कंप्लीट पता चलेगा क्या क्या हो रहा है, और किस तरह इसको हम लोग समझ पाएंगे। तो नेक्स्ट में हम लोग अब सोचते हैं कि इसका अगला क्या करना है, क्योंकि गैंग को हम लोग बाहर निकाल चुके हैं, और गैंग जब बाहर निकल गया है तो अभी भी प्योर नहीं हुआ है। प्योर करने के लिए तो अभी बहुत सारा प्रोसेस इसमें बाकी है। तो धीरे धीरे करके सारा प्रोसेस को हम लोग एक एक करके समझने का कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग सारा प्रोसेस कर लिए, प्रोसेस में क्या देखे, फिजिकल केमिकल सारा देखे। अब चलते हैं, अब हम लोग कंसंट्रेशन कर चुके हैं, मतलब कंसंट्रेशन प्रोसेस जो है आपका पूरा हो चुका है। कंसंट्रेशन प्रोसेस में कहीं दिक्कत नहीं है। कंसंट्रेशन को केमिकल मेथड से भी कर चुके हैं, फिजिकल मेथड से भी कर चुके हैं। अब कंसंट्रेटेड और का काम चालू करते हैं आगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नेक्स्ट में हम लोग यहां से क्या करेंगे, तो दूसरा स्टेप है इसका, दूसरा जो पार्ट है यहां पर चलते हैं दूसरा पार्ट में। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा इसका बी पार्ट में चलते हैं। ए पार्ट तो पूरा देख चुके हैं, तो इसका हम लोग बी पार्ट चलते हैं। और बी पार्ट में क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कंसंट्रेटेड ओर से हमको मेटल अब प्राप्त करना। इम्प्योर मेटल, इम्प्योर मेटल तो अभी नहीं मिलेगा, रिफाइनिंग के बाद ही मिलता है। तो हम लोग यहां क्या करेंगे, कंसंट्रेटेड ओर हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग कंसंट्रेटेड ओर्स को कन्वर्ट कर देंगे। ओर्स कन्वर्टेड इनटू, सबसे सेकेंड स्टेप है कंसंट्रेटेड ओर्स कन्वर्टेड इनटू, इसको हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्टेड इनटू इम्प्योर मेटल। अभी भी प्योर मेटल प्राप्त नहीं होगा, हम लोग इम्प्योर मेटल इससे प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां से हम लोग प्राप्त करने का कोशिश करेंगे, कौन सा मेटल, इम्प्योर। प्योर मेटल अभी तक नहीं होगा, रिफाइनिंग में जाने के बाद ही प्योर मेटल प्राप्त होगा। तो इम्प्योर मेटल प्राप्त करना है, अपने आप नहीं होता है। इम्प्योर मेटल में भी समस्या है, इम्प्योर मेटल में भी 2 स्टेप पढ़ना होगा। एक में अलग स्टेप पढ़ेंगे, एक में अलग स्टेप पढ़ेंगे, एक में ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, दूसरा में रिडक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें 2 रिएक्शन, हम लोग 2 स्टेप वाला रिएक्शन पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या होगा, कंसंट्रेटेड ओर, सबसे पहला स्टेप है कि कंसंट्रेटेड ओर्स कन्वर्टेड इनटू, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला पढ़ेंगे कंसंट्रेटेड ओर्स कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेंगे, जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन प्रोसेस के नाम से जानेंगे। तो यहां पर मेरा प्रोसेस क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, ऑक्साइड को कन्वर्ट कर देंगे अगला इम्प्योर मेटल में। तब जाके हमको क्या होगा, यहां पर ऑक्साइड, तब जाके हम लोग ऑक्साइड कन्वर्टेड, यहां से तब ऑक्साइड कन्वर्टेड इनटू, इसको कन्वर्ट करेंगे इम्प्योर मेटल। मतलब इम्प्योर मेटल में डायरेक्ट आप नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका 2 स्टेप होगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे रिडक्शन। यहां से हम लोग को पढ़ना है, रिडक्शन प्रोसेस हो गया और एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गया। एक एक करके इसको पढ़ना है। सबसे पहला हम लोग गैंग को बाहर किए, तो जो गैंग बाहर होने के बाद जो बच रहा है उसको हम लोग बोलेंगे कंसंट्रेशन, क्योंकि प्रोसेस का नाम था कंसंट्रेशन। तो उस प्रोसेस में से जो कंसंट्रेटेड और प्राप्त हुआ है उसमें 2 मेथड अपनाना है। एक को करना ऑक्साइड में कन्वर्ट, फिर हम लोगों को ऑक्साइड को किसमें कन्वर्ट कर देना है, इम्प्योर मेटल में कन्वर्ट कर देना है। तो एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हम लोगों को देखना है यहां पर कौन सा है, कंसंट्रेटेड। तो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट है कंसंट्रेटेड ओर्स इसमें कन्वर्ट होगा, तो यहां से कन्वर्ट हो जाएगा कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। सबसे पहले आपको किसमें कन्वर्ट करना होगा, ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होगा। इसका 2 प्रोसेस हो सकता है, एक होगा कैल्सिनेशन, एक होगा रोस्टिंग। तो कैल्सिनेशन भी पढ़ना है और रोस्टिंग भी पढ़ना है, इसमें 2 प्रोसेस यूज करेंगे। तो पहला प्रोसेस जो ए नंबर में होगा यहां पर यूज करेंगे कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन क्या होता है उसको देखेंगे। यहां से प्रोसेस होगा कैल्सिनेशन, इसमें हीट किया जाता है, जो भी कंसंट्रेटेड ओर है हीट करेंगे एक में। यहां जब कैल्सिनेशन प्रोसेस हो तो अलग प्रोसेस हो जाएगा, फिर रोस्टिंग पढ़ेंगे, उसमें रोस्टिंग वाला प्रोसेस डालेंगे। तो सबसे पहले हमको कंसंट्रेटेड ओर को कन्वर्ट कर देना है ऑक्साइड। तो कैल्सिनेशन होता क्या है, द हीटिंग ऑफ, हीटिंग करेंगे, द हीटिंग ऑफ, तो सबसे पहले हीट करना है, द हीटिंग ऑफ कौन सा ओर को हीट करना है, द कंसंट्रेटेड ओर्स को हीट करना है, द हीटिंग ऑफ कंसंट्रेटेड ओर्स। ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ, यहां से इन एब्सेंस ऑफ, इन एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है, बिलो मेल्टिंग पॉइंट। बिलो मेल्टिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है,
इसको गलने नहीं देना है, ऐसा नहीं, इतना हीट नहीं कर देना है कि पिघल जाए, पिघलना नहीं है, बस हमको इतना हीट करना, पिघलने से पहले तक हीट करना है। तो जितना पे पिघल रहा उससे पहले का ताप रखना, ज्यादा ताप करिएगा फिर दिक्कत होगा, पिघल जाएगा। तो हीटिंग ऑफ कंसंट्रेटेड ओर्स इन एब्सेंस ऑफ एयर, एयर के एब्सेंस में काम करेंगे, बिलो मेल्टिंग पॉइंट इन फर्नेस में। हम तो जानते हैं बिना फर्नेस का काम नहीं होगा, उस फर्नेस का नाम होता है रेवेटरी फर्नेस। इन इसको बोलते हैं रेफ्रिजरेटरी फर्नेस। तो यहां पर एक फर्नेस का नाम है, तो यहां पर फर्नेस में बिना फर्नेस का काम, फर्नेस को बोलते हैं भट्ठी, तो भट्ठी के बिना काम नहीं चलेगा, तो उसको भट्ठी में डालना होगा, भट्ठी को गर्म करना होगा। गर्म तब तक करना है जब तक पिघले नहीं, पिघलने से पहले तक रोक देना है, अगर पिघल गया तो फिर बर्बाद हो जाएगा। तो कैल्सिनेशन कोई काम का चीज नहीं हुआ। तो कैल्सिनेशन में कंसंट्रेटेड ओर को हीट करना है, हीट करने पर क्या होगा, एयर नहीं देना है, दूसरा कंडीशन मेल्ट नहीं करना चाहिए, और फर्नेस में उसको गर्म करना है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं कैल्सिनेशन। एक इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको किसके लिए यूज करते हैं, कैल्सिनेशन प्रोसेस तो सबके लिए यूज नहीं होगा, सबके लिए अलग अलग प्रोसेस यूज करेंगे। तो कैल्सिनेशन उसके लिए यूज होता है, कार्बोनेट ओर होना चाहिए या एक हाइड्रेटेड ओर होना चाहिए, जिसके पास वाटर हो, वाटर को हटाना हो तब इसका यूज कर सकते हैं, या कार्बोनेट हो तो कार्बोनेट को हीट कर सकते हैं। तो यहां पर क्या होता है, दिस प्रोसेस इज यूज्ड, इस प्रोसेस को सब में यूज नहीं करना है। दिस प्रोसेस इज यूज्ड, किसके लिए यूज करेंगे, दो ही आदमी के लिए यूज कर सकते हैं। देखते हैं, दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर कार्बोनेट एंड हाइड्रेटेड ओट्स। सबसे इंपॉर्टेंट है, या तो कार्बोनेट लेंगे या तो हाइड्रेटेड लेंगे। जैसे इसका एग्जांपल देखने का कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए एक ओट्स है CaCO3, इसको आप कर सकते हैं, कार्बोनेट है, हो सकता है। फिर यहां से आ सकता है, दूसरा ले सकते हैं Fe2O3 इंटू, यहां पर ले लीजिए 3 मोल वाटर है, तो इसको बोलेंगे हाइड्रेटेड। या तो ऐसा और जिसके पास वाटर हो, या ऐसा और जिसके पास कार्बोनेट हो, CO3 हो, कार्बोनेट हो, इस ओर पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं किस प्रोसेस को, कैल्सिनेशन प्रोसेस को। ठीक है, तो कैल्सिनेशन प्रोसेस जब यूज करिएगा तो हमेशा याद रखना है, जैसे ही कैल्सिनेशन प्रोसेस यूज करेंगे तो आफ्टर हीटिंग, ऑन हीटिंग, जैसे हीट करिएगा इस प्रोसेस में हीटिंग होगा, जैसे ही हीट करिएगा तो हीट में क्या घटना होगा, ऑन हीटिंग CO2 गैस, CO2 गैस या H2O विल बी इवॉल्व। तो यहां से क्या होगा, दो इंपॉर्टेंट टर्म है, CO2 गैस बाहर निकल सकता है, अगर वाटर है तो वाटर भी बाहर निकल सकता है। इसका खास मकसद होता है इसी चीज को कि CO2 गैस बाहर निकल जाए, ऑक्साइड कन्वर्ट हो जाए। तो हम लोग हीटिंग जैसे ही करेंगे दो चीज मिलेगा। तो हीटिंग का पर्पस होना चाहिए, बिना पर्पस का तो कोई काम नहीं करते हैं। तो मेरा पर्पस था या तो उसके ऊपर लेयर हो जाए वाटर का, तो वाटर को आप आसानी से हटा सकते हैं। दूसरा पर्पस आपका यह हो सकता है कि अगर कार्बोनेट है तो कार्बोनेट को बाहर करना है, तो कार्बोनेट में कार्बन बाहर जाएगा, और कार्बन जब भी बाहर जाए किस फॉर्म में जाएगा, CO2 के फॉर्म में जाएगा। तो इसका रिएक्शन देखते हैं कि किस पे काम करेगा। तो जैसे ही आप इसको गर्म करिएगा, CO3 को CaCO3 को गर्म करिएगा, ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, तो यहां पर ऑक्साइड बनाएगा। तो यहां ऑक्साइड क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस कौन सा गैस बाहर निकल जाएगा, CO2। यही आपका रिएक्शन हो गया, CO2 गैस बाहर, तो ऑक्साइड बन गया। अब नेक्स्ट अगर इसको गर्म करिएगा यहां पर, तो इसमें तो वाटर है, तो Fe2O3 और यहां पर 3 मोल वाटर है। अगर इसको भी गर्म करिएगा तो ऑटोमेटिक आपका क्या निकलेगा, यहां से आपका बनेगा Fe2O3 प्लस यहां पर वाटर बाहर आ जाएगा। तो इसका मेन मकसद ही यही है, या तो CO2 गैस बाहर निकले या तो वाटर बाहर निकले। ठीक है, इससे फायदा क्या हो, मॉइस्चर बाहर आ गया, आसानी से मॉइस्चर बाहर आ गया, पोरस हो जाएगा, थोड़ा लचीला हो जाएगा, तो आपको काम करने में, अगला प्रोसेस करने में आसानी होगा। तो कैल्सिनेशन कुछ नहीं होता है, कैल्सिनेशन एक प्रोसेस है, हीटिंग करना का प्रोसेस है, मेल्टिंग पॉइंट से बिलो करना है और रेवेटरी फर्नेस में करना है, काम खत्म। इसके बाद इसका नेक्स्ट प्रोसेस जो आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं रोस्टिंग। तो इसका नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे B नंबर में, रोस्टिंग। इसको क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है
दोनों में बेसिक डिफरेंस बस है कि एक को जो हीट करते हैं एब्सेंस ऑफ एयर करते हैं, एक को जो हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एयर करेंगे। दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है, एक को एब्सेंस में एक को प्रेजेंस में। इसमें क्या होगा, सेम प्रोसेस होगा। तो क्या होगा, द हीटिंग ऑफ ओर्स, इसमें भी ओर्स को हीटिंग करना है। द हीटिंग ऑफ ओर्स इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इसमें प्रेजेंस कर देना, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर के प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में हीट करना है बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इसको गर्म कर दीजिएगा मेल्ट हो जाए, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। और रिवर्टिव फर्नेस इसमें भी लेना है, सेम फर्नेस काम होगा, यहां भी वही फर्नेस, यहां भी वही फर्नेस, दोनों में फर्नेस में कोई अंतर नहीं होता है। बस मकसद क्या होता है, यहां एयर देना है, इसमें एयर नहीं देना। इसको हम लोग कार्बोनेट के लिए यूज करते हैं और हाइड्रेटेड ओर के लिए यूज करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। इसको हम लोग सल्फाइड ओर्स के लिए यूज करेंगे। तो देखते हैं, पता चल जाएगा कैसे होगा इसका रिएक्शन। तो इसका यूज कहां करना है पता चल जाएगा। तो इसको यूज करना है और ये भी होगा जो आपका रिवर्टिव फर्नेस में ही होगा। फर्नेस सेम लेना है, ऑल प्रोसेस जो भी हो रहा है रिवर्टिव फर्नेस में हो रहा है, एक में बिलो मेल्टिंग पॉइंट रखना है। तो यहां भी वही प्रोसेस हुआ, एयर दिए हुए। किसके लिए यूज करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है, दिस प्रोसेस इज यूज्ड, दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स। तो इसको हम लोग जब भी यूज करेंगे किसके लिए यूज करेंगे, सल्फाइड ओर्स के लिए। अदर चीज के लिए यूज नहीं करना, हमेशा सल्फाइड ओर्स के लिए ही यूज करना है। उसको पिछला वाले को कार्बोनेट ओर्स के लिए यूज करना है, हाइड्रेटेड ओर के लिए यूज करना है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट ओर यूज करना है। तो इसमें सल्फाइड ओर्स। और खास बात क्या होता है, जब आप हीट करिएगा तो ऑन हीटिंग SO2 गैस विल बी इवॉल्व। यहां से कौन सा गैस इवॉल्व हो जाएगा, SO2। पिछला वाला में CO2 गैस इवॉल्व हो रहा था, इसमें SO2 गैस इवॉल्व होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां कोई भी ओर्स लीजिएगा, यहां पर 2 बनेगा, एक ऑक्साइड बनना चाहिए और प्लस यहां कौन सा गैस बाहर निकल जाना चाहिए, SO2। यही इंपॉर्टेंट इसमें हो जाता है कि SO2 गैस बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो SO2 गैस बाहर आ जाएगा, ओर्स को हीट करिएगा, ओर्स में कौन सा ओर होगा, सल्फाइड ओर्स होगा। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। हम लोग यहां पर ले रहे हैं जेडएनएस को हम लोग एयर के प्रेजेंस में करेंगे, पहले ही बोल दिए एयर के प्रेजेंस में करेंगे और इसको हीट कर देंगे। जब हीट करिएगा रिएक्शन होगा S और O में, और वो जिंक के पास भी जाएगा, यहां बना देगा जिंक ऑक्साइड, और कौन सा गैस आपका निकल जाएगा, SO2 गैस बाहर आ जाएगा। इस तरह का प्रोसेस होता है। किसमें प्रोसेस होता है, रोस्टिंग में हमेशा इस तरह का प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, ZNS जो होता है O2 से रिएक्शन करता है, ZNO बनाता है और SO2 गैस आपका रिलीज हो जाएगा, SO2 गैस बाहर निकल जाएगा। इस तरह का घटना जो भी होगा क्या कहलाएगा, रोस्टिंग कहलाएगा। तो रोस्टिंग एक प्रोसेस होता है। तो रोस्टिंग को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि रोस्टिंग क्या होता है, उसमें क्या करना है। अब नेक्स्ट है, कभी कभी इसके साथ कुछ खतरा होता है। क्या होता है, कभी कभी नोट में हमको याद रखना है, कभी कभी क्या होता है, फॉर सम टाइम के लिए क्या घटना होगा, इसको भी याद रखिएगा। फॉर सम टाइम क्या होता है, इसमें थोड़ा सा आपको सल्फेट भी बन जाता है, समस्या ही हो जाता है। सल्फेट बन जाता है और ऑक्साइड बन जाता है, लेकिन लफड़ा क्या है इसमें, कभी कभी इसमें क्या होता है, सल्फाइड विल बी फॉर्म, सल्फेट बना लेता है। तो इसमें क्या होता है, सल्फेट विल बी फॉर्म। कभी कभी ऐसा घटना होता है, इसमें सल्फेट बना ले, ऐसा घटना हो सकता है, हमेशा नहीं होगा। जैसे ZNS है, O2 है, और यहां कभी कभी ऐसा हो सकता है ZnSO4 बना ले, और ये थोड़ा लार्ज स्केल में बन जाए। कभी कभी होता है, हर समय नहीं होगा। लेकिन मेरा मेन मकसद रोस्टिंग का यही होना चाहिए, किसी भी सल्फाइड ओर को कन्वर्ट कर देना ऑक्साइड में और उससे CO2 गैस को रिलीज कर देना।
तो एक पर्पस हुआ कि हम लोग क्या किए, कैल्सिनेटेड ओर को दो प्रोसेस से, एक रोस्टिंग प्रोसेस से और एक कैल्सिनेशन प्रोसेस ऑक्साइड बना लिया। अब उसी ऑक्साइड को हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे इम्प्योर मेटल में। ठीक है, तो उस वीडियो को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, क्या होता है रिडक्शन प्रोसेस, क्या होता है, ये सब ऑक्सीडेशन प्रोसेस था। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम न्यू प्रोसेस के साथ मिलेंगे। तो जब भी वीडियो लेक्चर देखते हैं सब्सक्राइब भी करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।